श्री राधे राधे। 11 इंद्रियां होती हैं, उनमें से 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। 11वीं इंद्रिय का नाम है मन। उस मन के नाम की इंद्रिय को बाहर से नहीं देखा जा सकता, इसलिए उसको अंतः इंद्रिय कहा जाता है। उसके भी 4 रूप होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और 10 जो इंद्रियां हैं मन को छोड़कर, उसमें 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञानेंद्रिय हैं, जो कर्म करती हैं वो कर्मेंद्रिय। जैसे जो हमें इंद्रिय बताती है रंग रूप, उस इंद्रिय का नाम है आँख। इसको नेत्रेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय भी कहा जाता है। और दूसरी है कर्णेंद्रिय अर्थात कान, जिससे शब्द अर्थात आवाज सुनाई पड़ती। तीसरी है घ्राण इंद्रिय अर्थात नासिका, जिससे सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है। ये ज्ञानेंद्रिय है, इसलिए ज्ञानेंद्रिय ज्ञान देती है। चौथी है रसना इंद्रिय, जो स्वाद बताती है, जीवा जिसको बोलते हैं। स्वाद, खट्टा मीठा कड़वा चटपटा, इसका ज्ञान कराती है जीव, इसलिए इसको रसना इंद्रिय, रस का ज्ञान कराती है। और 5वां है त्वचा इंद्रिय, त्वक इंद्रिय इसको बोलते हैं। ठंडा गरम, चमड़ी के द्वारा मुलायम, कोमल, कठोर, इसका ज्ञान होता है, इसलिए इसको ज्ञान इंद्रिय करते हैं। ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय होते हैं, जिनसे कर्म किया जाता है। जैसे हाथ से हम कुछ पकड़ते हैं, उठाते हैं, तो उसको कहा जाता है हस्त इंद्रिय। पैर से चलते हैं, इसलिए उसको पाद इंद्रिय कहा जाता है। और मुख से कुछ खाते हैं, इसलिए मुख इंद्रिय। और गुदा इंद्रिय से गंदगी बाहर निकल जाती है, इसलिए उसको मलेंद्रिय, गुदा इंद्रिय कहा जाता है। 4 हो गए। 5वें है शिश्न अर्थात मूत्र इंद्रिय, जिससे मूत्र त्याग किया जाता है। ये कर्मेंद्रियां हैं 5। इस प्रकार से ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय ये बाहर से दिखते हैं, और अंतः इंद्रिय जो है वो मन और बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये जो मन नामक इंद्रिय है, ये अंदर रहती है, दिखलाई नहीं पड़ती। तो इसके 4 स्वरूप होते हैं, मैंने अभी बतलाया था, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसी को अंतःकरण चतुष्टय भी बोलते हैं। एक ही 4 रूप धारण करता है। जैसे जब हम गंभीर चिंतन करते हैं तब उसका नाम हो जाता है चित्त। ये चित्त नाम की इंद्रिय जो है, जिसकी मलिन होती है, वो गंदा चिंतन करता है, पिछले जन्मों का प्रभाव होता है उस पर। जिसका चित्त निर्मल है, शुद्ध है, चित्त शुद्धि किया है, वो ईश्वर संबंधित चिंतन करता है। और वही यदि कुछ निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, ऐसी उसमें शक्ति है, तो उसको बुद्धि कहा जाता है। बहुत पवित्र हो तो उसको विवेक कहा जाता है। और यदि वो मनन करता रहे तो मन इंद्रिय है वो। और यदि वो वास्तविकता के ज्ञान से बहुत दूर हट करके घमंड में रहती है, तो उसी को अहंकार कहा जाता है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये एक ही अंतः इंद्रिय के 4 स्वरूप हो जाते हैं। श्री राधे।